सुनसान एरिया में, वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्याकारी हो जाता है। पुलिस की हिरासत में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। इसे औरतों से इस कदर नफरत थी, उनके लिए दिल में इतना गुस्सा भरा था कि इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि अब तक 9 महिलाओं को मौत के घाट उतार डाला। जी हाँ, ये है बरेली का सीरियल किलर कुलदीप गंगवार, जो अब पुलिस के हाथ आया है। पिछले 14 माह से इसने ऐसी दहशत यूपी के बरेली इलाके में फैला रखी थी कि महिलाओं ने अकेले तन्हा घरों से निकलना बंद कर दिया था। दरअसल पिछले कई महीनों से बरेली के ग्रामीण इलाकों में कुछ दिनों के गैप से 45 से 55 साल तक की उम्र की महिलाओं की लाशें मिला करती थी। सब हैरान परेशान थे कि खेत में काम कर रही या फिर अकेली कहीं जा रही अधेड़ खवातीन को कौन इतनी बेदर्दी से कत्ल कर जाता है। पुलिस के मुताबिक कत्ल का तरीका भी एक जैसा था। अकेली महिला को उसके दुपट्टे या साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मारा जाता था। फिर उनका कोई ना कोई सामान गायब मिलता था। किसी के ब्लाउज का एक टुकड़ा कटा हुआ तो किसी की बिंदी गायब, किसी के गहने तो कहीं खेत में काम कर रही औरत का हसिया लापता। तक हत्याकारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नोट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की टर्म्स बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है। जो अपराधी है, इस तरह का किलर है तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी और 2 हंसिया बरामद हुई हैं और एक आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। हालात ये बन गए थे कि एक के बाद एक बरेली के 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के कत्ल हो गए। अब तो पुलिस ने भी मान लिया कि ये कोई सीरियल किलर का काम है, लेकिन कौन है वो, ये पता लगाना टेढ़ी खीर था। फिर यूपी की बरेली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन तलाश, जिसके तहत अलग अलग एक्सपर्ट की क़यादत में 14 टीमें बनाई गईं। रोज शाम को ब्रीफिंग होती, अगले दिन का प्लान तैयार किया जाता। उस इलाके के 90 गांवों में पुलिस ने जैसे डेरा ही जमा लिया। कातिल के कई तरह के स्केच जारी किए गए, मनोचिकित्सकों की भी मदद ली गई। 1500 के आसपास सीसीटीवी खंगाले गए, 600 नए कैमरे लगाए। पुलिस को सिविलियन के भेष में बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ तैनात किया। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप गंगवार पकड़ा गया। और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, जिसमें एक टीम 22 टीम बनाई गई थी और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे ब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के। और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पे फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं। और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति को पकड़ा गया। बकौल पुलिस, कुलदीप गंगवार ने फिलहाल 9 में से 6 हत्याएं कबूल की हैं। कुलदीप क्यों बन गया वहशी कातिल और औरतों को ही क्यों टारगेट कर रहा था, इस पर पुलिस का कहना है कि ये शख्स महिलाओं को लेकर इसीलिए कुंठित हुआ कि बचपन में इसकी सौतेली मां ने इसे कभी नहीं अपनाया और शादी के कुछ वक्त बाद साल 2018 में बीवी छोड़कर चली गई। वो भी इसकी हिंसक गतिविधियों से आजिज आ गई। बस फिर क्या था, इसका दिमाग महिलाओं को निशाना बनाने की साजिश बुनने लगा और यही वजह है कि एक खास उम्र वर्ग की महिलाओं की इसने गला घोंटकर हत्याएं कर डाली। मारी गई खवातीन देहात की थीं और ज्यादातर खेत में काम करते कुलदीप के हाथों मारी गईं। बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा, भांग और शराब का नशा करता था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स मानसिक रूप से ठीक ठाक है, बस इसे एक हनक सवार थी महिलाओं की जान लेने की।
इसलिए ये प्लानिंग के साथ इस क्राइम को अंजाम दे रहा था। सीरियल किलर की गिरफ्तारी से बरेली के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, ये नशा जरूर करता है, लेकिन ये जो भी इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। तो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है, जिस भी चीज़ को करना चाहता है उसके जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है, बहुत केयरफुल रहा है और वो बहुत इस चीज़ को लेकर भी चौकस है कि वो सामान्य रूप से सबके सामने चीज़ें नहीं बताता है, उसको बहुत अलग तरीके से टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए तब उससे पूछताछ करके ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं और फिर हम इसको घटनास्थल पे लेके गए और वहाँ वीडियो पे। इस सिलसिले की शुरुआत पिछले साल यानी साल 2023 से हुई, जब जुलाई महीने की पहली तारीख को यूपी के बरेली में एक महिला की हत्या हो गई। हत्या शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में हुई थी। कातिल ने करीब 55 साल की प्रेमवती की जान उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर ले ली। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उसे कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। 6 तक पहुंच गई। तकरीबन सभी के सभी मामलों में कातिल ने 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाया और सभी मामलों में कत्ल का हथियार महिलाओं की साड़ी का पल्लू या फिर उनका दुपट्टा ही था। लेकिन बरेली पुलिस हर मामले की अलग अलग जांच करती रही और इनमें से एक भी मामले में वो कातिल का पता नहीं लगा सकी। हाँ, इतना जरूर रहा कि इन 5 महीनों के दौरान 3 और महिलाओं का भी कत्ल हुआ और उन मामलों को सुलझाने में पुलिस कामयाब रही, लेकिन बाकी के 6 मामले अनसुलझे थे, अनसुलझे ही रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो इस सिलसिले का आखिरी कत्ल अब से कोई 8 महीने पहले यानी नवंबर 2023 को हुआ था। जिन महिलाओं का कत्ल हुआ उनके घर वाले इंसाफ के लिए भटकते रहे, मगर पुलिस थानों में कत्ल के उन मामलों की फाइल धूल फेंकती रही। लेकिन अब 8 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से पुलिस के कान खड़े कर दिए। हुआ यूं कि एक बार फिर से बरेली के एक ग्रामीण इलाके में एक महिला की हत्या हो गई। हत्या उसी शाही थाना इलाके के एक गांव में हुई, जहां अब से कोई साल भर पहले इस सिलसिले की पहली हत्या हुई थी। इस बार भी कातिल ने कुछ उसी तरीके से 45 साल की एक महिला की जान उसी की साड़ी के पल्लू से गला घोंट कर ली, यानी जिस तरीके से पहले महिलाओं की हत्या हुई थी। जाहिर है ये सारी बातें अभी से नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे कत्ल के बाद से ही इस ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल के इन मामलों में किसी न किसी सीरियल किलर का हाथ जरूर है, क्योंकि तकरीबन सभी के सभी मामलों में न सिर्फ कत्ल का तरीका एक सा था, बल्कि हर मामले में कातिल का शिकार बनने वाली महिलाएं ही थी, जिनकी उम्र तकरीबन 50 से 60 साल के आसपास थी। यानी इन सभी कत्ल के मामलों में गजब की सिमिलैरिटी थी। तब से लेकर अब तक मीडिया ने इन सारे कत्ल के मामलों को एक दूसरे से जोड़कर देखा और इनमें किसी सीरियल किलर का हाथ होने की आशंका जताता रहा। लेकिन हद है बरेली पुलिस, जिसने अब तक इन मामलों को सीरियल किलिंग का केस मानने की जरूरत ही नहीं समझी और सारे ही मामलों की जांच अलग अलग करती रही। वो तो जब 8 महीने बाद फिर से बरेली के एक गांव में उसी मोडस ऑपरेंडी से एक और महिला का कत्ल हो गया और बात बरेली से निकलकर सीधे लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंची, तब जाकर बरेली पुलिस को एहसास हुआ कि यह मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है। और तब जाकर पूरे साल भर बाद बरेली पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध सीरियल किलर के ये स्केच तैयार करवाए। यानी अगर बरेली पुलिस साल भर पहले यानी जुलाई 2023 में ही जाग जाती तो शायद एक एक कर इतनी महिलाओं का कत्ल नहीं होता और रहस्यमयी सीरियल किलर की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई होती। अब बरेली पुलिस की ओर से जारी संदिग्ध सीरियल किलर के इन स्केचेस को देखिए। जाहिर है सीरियल किलर का शिकार बनने वाली महिलाएं तो अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन ये स्केच उन गांवों में रहने वाले लोगों की गवाही और निशानदेही पर तैयार किए गए हैं जिन गांवों के आसपास ये तो रही बरेली पुलिस की नासमझी या फिर उसकी लापरवाही की कहानी। अब अगर पिछले साल भर में हुए कत्ल के इन मामलों पर गौर किया जाए तो उन्हें देखते ही ये साफ हो जाता है कि इन कत्ल के पीछे किसी साइको किलर का ही रोल है। उन सारे के सारे कत्ल के 7 अनसुलझे मामलों में दिखने वाली सिमिलरिटी यानी एकरूपता की बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जल्दी से उन महिलाओं की लिस्ट पर एक निगाह डाल लेते हैं जो इस सीरियल किलर का शिकार बनी। 1 जुलाई 2023 को शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में 55 साल की प्रेमवती की हत्या हुई। 21 जुलाई 2023 को शाही थाना इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की धनवती की हत्या हुई। 1 नवंबर 2023 को शीशगढ़ थाना इलाके के लखीमपुर गांव में 65 साल की महमूदन की हत्या कर दी गई। 9 नवंबर 2023 को फतेहगंज थाना इलाके के खानपुर गांव में 65 साल की ओमवती की हत्या हुई। 20 नवंबर 2023 को शाही थाना इलाके के खुरसैनी गांव में 65 साल की दुलारो देवी की हत्या कर दी गई। 26 नवंबर 2023 को शीशगढ़ थाना इलाके के जगदीशपुर गांव में 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या हुई। और अब 2 जुलाई 2024 को शाही थाना के गांव बुझिया जागीर में 45 साल की अनीता की हत्या हो गई। यह लिस्ट बताती है कि सीरियल किलर ने बरेली के ग्रामीण जिले के 3 थाना इलाकों में ही सारी की सारी वारदातों को अंजाम दिया। और अगर इन थाना इलाकों की बात करें तो ये सारे के सारे थाने एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी सीरियल किलर का एरिया ऑफ स्ट्राइक भी चंद किलोमीटर के दायरे में ही है। ऐसे में उसे ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उसके हमले का एरिया पूरे जिले में या फिर जिले से बाहर भी फैला होता तो पुलिस को और मुश्किल हो सकती थी। लेकिन जब बरेली पुलिस साल भर तक कत्ल के इन मामलों को सीरियल किलिंग होने की बात ही नहीं समझ सकी तो फिर भला वो किसी सीरियल किलर की तलाश कैसे करती। अब आइए बात इस कातिल के मोडस ऑपरेंडी की करते हैं जिसके चलते इन सारे के सारे महिलाओं के कत्ल को सीरियल किलिंग की तरह देखा जा रहा है। कातिल 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं की ही जान ले रहा है। वो गांव के सुनसान इलाकों में आमतौर पर दोपहर के वक्त ही हत्याएं करता है। सभी की हत्याएं गला घोंट कर करता है। सभी हत्याओं में महिलाओं की साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे से उनकी जान लेता है। किसी भी मामले में महिलाओं के साथ रेप छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले। कत्ल के ज्यादातर मामले गन्ने के खेतों में या उसके आसपास के हैं और सभी के सभी मामलों में महिलाओं के घर वालों ने किसी दुश्मनी से इनकार किया, यानी कत्ल का मोटिव साफ नहीं है। और ऐसा अक्सर साइको किलर्स के मामलों में होता है। जाहिर है ये सारी बातें इशारा करती हैं कि बरेली में रह रहकर हो रही महिलाओं की हत्या के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। लेकिन आखिर वो सीरियल किलर है कौन और क्यों वो चुन चुनकर एक खास उम्र की महिलाओं की ही जान ले रहा है, यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। कातिल जो भी है वो चुन चुनकर बुजुर्ग हो चली महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। उसने अब तक न तो किसी पुरुष की जान ली है और न ही कम उम्र की किसी लड़की या महिला की। लेकिन महिलाओं के कत्ल का यही एक पैटर्न नहीं है जो इन मामलों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बल्कि महिलाओं के कत्ल के इस सिलसिले में और भी कई ऐसी बातें हैं जो सीरियल किलिंग की तरफ इशारा करती हैं। कातिल का शिकार बनी महिलाओं के घर वालों की माने तो मारी गई सभी की सभी महिलाओं की लाश गांव के आसपास सुनसान इलाकों में मिली और तकरीबन सभी महिलाओं की हत्या गला घोंट कर की गई थी। ये हत्याएं तभी की गई थी जब महिलाएं अकेली घर से बाहर गईं। तकरीबन सभी मामलों में कातिल ने महिलाओं की जान लेने के लिए दुपट्टा या गमछे जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। यानी न सिर्फ मरने वाली महिलाओं का एज ग्रुप एक जैसा है, बल्कि कत्ल का तरीका और हथियार भी बिल्कुल एक है। अब आइए उसकी बात करते हैं जिसके बगैर कत्ल का कोई मामला पूरा ही नहीं हो सकता, या फिर यूं कहें कि जिसके बगैर दुनिया में कोई कत्ल होता ही नहीं, यानी मोटिव। क्योंकि कहते हैं कि कत्ल कोई भी हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। लेकिन बरेली में जिस तरह से एक के बाद एक महिलाओं का कत्ल हो रहा है उसके पीछे पुलिस को कोई मोटिव भी ढूंढे नहीं मिल रहा। शायद यही वजह है कि पुलिस इन मामलों को सुलझा नहीं पा रही है। असल में कातिल का शिकार बनी किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप या छेड़छाड़ जैसी किसी वारदात के सबूत नहीं मिले। ऊपर से उनके पास मौजूद रुपए पैसे या गहने भी जस के तस मिले हैं। यानी इन कत्ल के पीछे न तो रेप की वजह है
और न लूटपाट की। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कातिल महिलाओं की जान क्यों ले रहा है? वैसे महिलाओं की कत्ल की वजह सिर्फ रेप या लूटपाट ही नहीं होती। कत्ल की वजह किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन पिछले 6 महीने में मारी गई इन 6 महिलाओं के घर वाले उनकी किसी से भी दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस को इन मामलों को सुलझाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और शायद यही वजह है कि मामलों को सीरियल किलिंग से जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि ऐसा पहले कई बार देखा गया है जब दिमागी तौर पर अस्थिर लोग या फिर साइको किलर चुन चुनकर किसी खास वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाने लगता है, फिर चाहे उसकी उनसे कोई दुश्मनी हो या न हो। शुरू में तो बरेली पुलिस ने भी इन मामलों को हल्के में ही लिया था। वो इन सभी मामलों को एक दूसरे अकेली महिलाओं को निशाना बनाता है और फिर भीड़ में गुम हो जाता है। ये सिलसिला करीब साल भर से यूं ही चल रहा है और अब रहस्यमयी सीरियल किलर का शिकार बनने वाली महिलाओं की तादाद बढ़कर 7 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में गांव के गांव लोग सहमे हुए हैं। महिलाएं अकेली घर से बाहर निकलने से घबराने लगी हैं। खेती किसानी को नुकसान हो रहा है और लोगों की जिंदगी मानो घर की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सीरियल किलर पिछले साल भर से रह रहकर इतनी महिलाओं का कत्ल कर रहा है और पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही? तो जवाब है, पुलिस अब तक कत्ल के इन मामलों को सीरियल किलिंग का मामला मानकर चल ही नहीं रही थी। वो तो जब करीब 8 महीने के अंतराल के बाद सीरियल किलर ने एक बार फिर से घात लगाकर एक और महिला की जान ले ली और कत्ल के उसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल हुआ, तब जाकर बरेली पुलिस का माथा ठनका और डीजीपी के हुक्म पर पुलिस ने रहस्यमयी सीरियल किलर के स्केच बनाकर उसकी तलाश शुरू कर दी। स्केच को वालों की, जबकि 7 टीमें ऐसी जिनमें पुलिस वालों को सादे लिबास में कातिल की तलाश करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने अलग अलग गांवों में नाका लगाकर संदिग्ध सीरियल किलर की तलाश शुरू कर दी है और सीरियल किलर की खोज में लगे पुलिस वालों को बताया गया है कि वो हर उस गांव में पहुंचकर सीरियल किलर की जानकारी जुटाने की कोशिश करें जिन गांवों में या जिनके आसपास महिलाओं की हत्या हुई है। पुलिस वालों को वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाने और हर जानकारी थाने में मौजूद एक स्पेशल रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है, ताकि उन जानकारी का मिलान कर ये समझने की कोशिश की जाए कि जिले में रहने वाले लाखों लोगों में से